जय श्री कृष्णा दोस्तों। राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे जब उन्होंने एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर महिला को देखा। वह मानव रूप में देवी गंगा थी, लेकिन शांतनु को यह पता नहीं था। राजा उसकी सुंदरता पर इतना मुग्ध हो गया कि उन्होंने तुरंत गंगा से शादी करने के लिए कहा। उसने अपना हृदय, प्रेम, सारा राज्य और धन उनके चरणों में रख दिया और यह अनुरोध किया। गंगा राजा के प्रेम से प्रसन्न होकर उसे उत्तर दिया, हे राजा, मैं आपसे एक शर्त पर शादी करना स्वीकार करूंगी। आपको मुझसे कभी नहीं पूछना चाहिए कि मैं कहाँ से हूँ या मेरे मूल की वास्तविक प्रकृति क्या है। तुम कभी भी मेरे अच्छे या बुरे किसी भी कार्य पर मुझसे सवाल मत करना। आपको हर मोर्चे पर मेरे साथ खड़े रहना होगा। यदि आप इनसे किसी भी शर्त के विरुद्ध काम करते हैं तो मैं आपको वहीं छोड़ दूंगी। राजा इतने प्यार में थे कि उन्होंने गंगा की शर्तें मान ली और उन्होंने शादी कर ली। कोई सोच सकता है गंगा ऐसी हालत क्यों करेगी? कौन सा आदमी अपने होश में ऐसा कुछ करने के लिए सहमत होगा? जैसा कि बाद में कहानी के कारण सामने आते हैं, मैं आपसे दो बातें याद रखने के लिए कहती हूँ। एक तो वह गंगा झूठ नहीं बोलती थी, वह अपनी उम्मीदों के साथ आगे थी। यह राजा पर निर्भर था कि या तो वह उसे उसी रूप में स्वीकार करे या चला जाए। यह एक सबक है जो हमसे हर एक उन रिश्तों को ले सकता है जिनका हम आज सामना करते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको याद रखने के लिए कहती हूँ वह यह है कि यह कहानी स्पष्ट उदाहरणों के साथ बताएगी कि कर्म का नियम कैसे काम आता है और जो एक समय में एक हास्यास्पद कार्य के रूप में प्रतीत हो सकता है वह बाद में उचित प्रतीत होगा। शांतनु और गंगा शांत, सुख और प्रेम का जीवन जीते थे। यह एक आदर्श विवाह था। गंगा के विचार पवित्र थे और इसने शांतनु को और भी अधिक आकर्षित किया। समय बीतता गया और उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद मिला। जब बच्चे का जन्म हुआ तो गंगा बच्चे को लेकर गंगा में ले गई और उसे नदी में फेंक दिया। तुरंत डुबाकर नवजात को मार डाला। फिर वह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने राज्य को वापस चली गई। शांतनु भयभीत हो गया। उसने जो कुछ अभी देखा था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसने गंगा से अपने द्वारा दिए गए वादे के कारण इस बारे में कोई भी प्रश्न पूछने से खुद को रोक लिया। वह चाहता था पर उसने पूछा नहीं। जैसे जैसे साल बीतते गए गंगा ने 6 और बच्चों को जन्म दिया और हर एक को उसने ऐसा ही किया। पैदा होते ही बच्चे को नदी में गिरा दिया और मार डाला। शांतनु जैसा कि वो दुखी थे, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ और गंगा उसी इरादे से नदी में चली गई, शांतनु से रहा नहीं गया। वह चिल्लाया, रुको, तुम हृदयहीन महिला हो। तुम यह घिनौनी हरकत क्यों करती हो? आप वह क्यों करती हो जो कोई मां नहीं करेगी? तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही पागल भी हो। मैं यहाँ एक क्षण रुकना चाहता हूँ और इस पर विचार करना चाहता हूँ कि कैसे सबसे अच्छे रिश्ते में भी गलतफहमियां और झगड़े हो जाते हैं। सही और गलत के बावजूद जब एक व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जो दूसरे को पसंद नहीं आता है तो लड़ाई अवश्य भावी है। महत्वपूर्ण यह है कि हम लड़ाई से कैसे निपटते हैं। इससे बचना अव्यवहारिक है। कहानी पर वापस चलते हैं। जैसे ही शांतनु ने गंगा को इस भयानक कृत्य को रोकने से कहा, गंगा ने उत्तर दिया, प्रिय राजा, आपने मुझसे जो वादा किया था उसे तोड़ दिया है और अब समय आ गया है कि मैं आपको छोड़ दूं। हालांकि जाने से पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी और अपनी उत्पत्ति और अपने कार्यों के कारणों को प्रकट करूंगी। मैं देवी गंगा हूँ और 8 वसुओं पर ऋषि वशिष्ठ के श्राप के परिणाम स्वरूप इस मानव रूप में हूँ। हिंदू धर्म में वसु इंद्र और बाद में विष्णु के सहायक देवता हैं। वे प्रकृति के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 तात्विक देवता हैं। वसु नाम का अर्थ निवासी या निवास है। वे 33 देवताओं में से 8 हैं।
यहाँ 8 वसुओं के नाम और उनके संबंधित अर्थ दिए हुए हैं। अनला का अर्थ है जीवित या आग, धरा का अर्थ है समर्थन या पृथ्वी, अनिल का अर्थ हवा, आहा का अर्थ है अंतरिक्ष, प्रत्यूषा का अर्थ है प्रकाश या सूर्य, प्रभास का अर्थ है आकाश, सोम का अर्थ है चंद्रमा, ध्रुव का अर्थ है सितारे। गंगा ने आगे कहा, ये 8 वसु एक दिन अपनी पत्नियों के साथ छुट्टी पर जा रहे थे। जब वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे, आश्रम के बाहर उन्होंने वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को देखा। पत्नियों में से एक गाय की सुंदरता से इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपने पति प्रभास से गाय को लाने का अनुरोध किया। प्रभास ने उत्तर दिया, प्रिय, हम देवता हैं, हमारे पास गाय या गाय के दूध का क्या उपयोग है। भले ही यह नंदिनी है जिसका दूध हमेशा के लिए जीवन देता है, हम पहले से ही देवता होने के कारण अमरता का आनंद ले रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋषि वशिष्ठ नंदिनी के बहुत प्रिय हैं और उनकी सत्यनिष्ठा का उल्लंघन करना हमारे लिए अनुचित होगा। प्रभास के कई प्रयासों के बावजूद उनकी पत्नी नहीं मानी। उसने विनती की और प्रभास का दिल पिघला दिया। वह सहमत हो गया और इस प्रकार 8 वसु नंदिनी और उनके बछड़े को बलपूर्वक ले गए और वशिष्ठ के आश्रम लौटने से पहले गायब हो गए। जब वशिष्ठ लौटे और नंदिनी को गायब पाया तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जो कुछ हुआ था उसे देखा और 8 वसुओं को इस दुनिया में नश्वर पुरुषों के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। याद रखें, एक देवता के लिए जो स्वर्ग में सभी सुखों और अमर जीवन का आनंद लेता है, इस दुनिया में जन्म लेना और उस दर्द और पीड़ा के साथ एक आदमी का जीवन जीना जिससे हम जीवन काल से गुजरते हैं, एक भयानक अनुभव है। यह 8 वसुओं को करना होगा, लेकिन श्राप के प्रभाव को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा, जाओ देवी गंगा से पृथ्वी पर अपनी माँ बनने का अनुरोध करो और उन्हें जन्म लेते ही अपने जन्म से छुटकारा दिलाने के लिए कहो, ताकि तुम लंबे समय तक बिना कष्ट के स्वर्ग लौट सको। प्रभास में यह कमी मैं आप में से 7 को प्रदान करता हूँ, जिन्होंने चोरी करने के कार्य में प्रभास का समर्थन किया। चूंकि प्रभास वही था जिसने वास्तव में गाय को चुराया था, इसीलिए उसके लिए श्राप पूर्ण प्रभाव में रहेगा और उसे अपना पूरा जीवन चक्र मनुष्य की तरह पृथ्वी पर बिताना होगा, लेकिन वह एक महान जीवन व्यतीत करेगा। उसे पृथ्वी पर रहने वाली सबसे अच्छी आत्माओं में से एक माना जाएगा। यह कहकर वशिष्ठ ध्यान में लीन हो गए। यह सुनकर वसुओं ने गंगा से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि वे पृथ्वी पर उनकी माँ बने और उन्हें जन्म लेते ही नदी में फेंक दे। गंगा सहमत हो गई और पृथ्वी पर आ गई। इस कार्य को करने के लिए शांतनु की पत्नी बनी। यह कहानी सुनाकर गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई, लेकिन शिशु को अपने साथ ले गई। उसने कुछ वर्षों के लिए पाला और एक बार शिशु के बाल हो जाने पर गंगा उसे वापस शांतनु के पास ले आई और कहा, हे राजा, यह 8वां पुत्र है जो मैंने तुमसे उत्पन्न किया है। इसका नाम देवव्रत है। उन्होंने वशिष्ठ से वेदों को सीखा और सभी प्रकार के विज्ञान और तीरंदाजी में कुशल हैं। शांतनु अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश थे, जो दिव्य मूल के व्यक्ति की तरह चमक रहा था। उन्होंने अपने बेटे को प्यार से पाला। यह पुत्र देवव्रत अगले प्रसिद्ध भीष्म बने। दोस्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।